ये शख्स सारी उम्र फाइटिंग करने के बाद आखिरकार इंटरनेशनल मैचेस के लिए क्वालिफाई कर जाता है, मगर लास्ट फाइट में ये शख्स सामने वाले फाइटर को इतना शदीद जख्मी कर देता है कि मैच के बाद इसकी डेथ हो जाती है, जिसका इसे बहुत ज़्यादा सदमा होता है। वो इसकी फैमिली के बारे में जानने के लिए इसके होम टाउन जाता है, जहां पर इसे पता चलता है कि वो शख्स फाइट में इस मैच तक पहुंचने के लिए एक लोकल गैंगस्टर से बहुत सारे पैसे उधार लेकर आया था, जिसे अदा न करने की वजह से गैंगस्टर ने इसकी बीवी को अपना गुलाम बना लिया है, जिसे इसे छुड़वाना ही अब इसकी ज़िंदगी का मकसद था। इससे आगे क्या होता है जानने के लिए चलते हैं फिल्म की डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हमें यूरोप का सबसे बेस्ट फाइटर यूरी बोयका दिखाया जाता है, जो इस वक्त यूक्रेन में अंडरग्राउंड अरीना में फाइट कर रहा होता है। मैच को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये वन साइडेड मैच हो। सामने वाला फाइटर बामुश्किल 1-2 पंच बोयका को मार पाता है, जबकि बोयका कुछ ही अटैक में इसे नॉकआउट कर देता है। बोयका आज तक कोई भी फाइट नहीं हारा था, इसीलिए इसे बोयका अनडिस्प्यूटेड कहा जाता है। सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें रशिया की मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल दिखाई जाती है, जहाँ पर जेल सिक्योरिटी वाले एक जानवर की तरह दिखने वाले बीस्ट कोशमार को प्रिजन वैन में जेल फाइट करने वाली जगह पर लाते हैं, जिसके हाथों और पाँव को जंजीरों से बांधा हुआ था और मुंह पर भी मास्क लगाया हुआ था, ताकि ये किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि सिक्योरिटी ऑफिसर अपनी एंटरटेनमेंट के लिए जेल में फाइट करवाते हैं और इसे ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट करके बैटिंग के जरिए पैसे भी कमाते हैं। फाइट शुरू होती है, जो कि बिल्कुल अनफेयर फाइट लग रही थी। कोशमार अपने सामने वाले फाइटर को उठाकर जमीन पर मारता और इसकी गर्दन की हड्डी तोड़ देता है और इसके बाद इसे इतना मारता कि इसके चेहरे का हुलिया बिगाड़ देता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि कोशमार आज तक जितने लोगों से भी फाइट कर चुका है, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। जबकि दूसरी तरफ बोयका रिंग से बाहर एक अच्छा इंसान और पिछले कई सालों से वो एक अच्छे इंसानों की तरह जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा था, जबकि इससे पहले वो काफ़ी सालों तक रशिया की जेल में रह चुका था और अब भी वहाँ का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। तभी एक दिन जब बोयका चर्च में जाता है तो वहाँ का प्रीस्ट इसे एडवाइस करता है कि इसे फाइट करना छोड़कर पैसे कमाने के लिए कोई और काम करना चाहिए, क्योंकि उसे इसका फ्यूचर अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। जबकि बोयका कहता है कि गार्ड की तरफ से मिलने वाला गिफ्ट उसका फाइट स्किल है, इसीलिए वो इसे नहीं छोड़ सकता और ये कहकर वहां से चला जाता है। बोयका पिछले कई सालों से इल्लीगल अरीना में फाइट कर रहा था और अब वो चाहता था कि वो एक प्रोफेशनल की तरह एमएम अरीना में फाइट करे। तभी एक दिन इसका मैनेजर आकर इसे बताता है कि वो अब MMA लीगल फाइट में लड़ सकता है, मगर उससे पहले इसे क्वालिफाई राउंड जीतना होगा। बोयका की आने वाली जिंदगी के लिए ये फाइट बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती थी, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर यह फाइट नहीं हारना चाहता था। फाइट शुरू होती है। बोयका का डिफेंसिव और अटैकिंग स्किल से जज बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। कुछ ही देर में बोयका अपने घुटना मारकर सामने वाले का जबड़ा हिला देता है, जिससे सामने वाला फाइटर वेक्टर नॉकआउट हो जाता है, मगर वो हार नहीं मानता और एक बार फिर से उठकर बोयका का सामना करने लगता है। बोयका इस बार फिर एक जबरदस्त मुक्के से इसे नॉकआउट कर देता है। तीसरी बार फाइट के लिए खड़ा होने पर बोयका गुस्से में आ जाता है और इस बार वो इसे बहुत ही बुरे तरीके से नॉकआउट करता है, जिससे वो बिल्कुल सेंसलेस हो जाता है। कुछ ही देर में मैच ऑर्गेनाइजर इसके पास आते और इसे बुदापेस्ट में होने वाले मुकाबले के लिए इनविटेशन देते और साथ में बहुत सारे पैसे भी, ताकि वो अच्छी ट्रेनिंग करे, क्योंकि नेक्स्ट मैचेस बहुत ही ज्यादा टफ होने वाले थे। वापस घर जाते हुए इसकी नजर वेक्टर पर पड़ती है, जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरी थी। तभी इसे प्रीस्ट की बात याद आती है कि आने वाले वक्त में इसका फ्यूचर फाइट में बहुत बुरा दिखाई दे रहा है। बोयका इसे इतनी बुरी तरह नहीं मारना चाहता था अगर वो पहले नॉकआउट में हार मान जाता। नेक्स्ट डे बोयका अपने मैनेजर के पास आता और वेक्टर के बारे में पूछता है, जो वो बताता है कि कल रात इसकी डेथ हो गई, लेकिन प्री मैच एग्रीमेंट की वजह से किसी पर भी डेथ क्लेम नहीं आएगा, मगर इसे वेक्टर के बारे में बहुत बुरा महसूस हो रहा था। इसी दौरान मैनेजर इसे वेक्टर का सामान देता, जिसमें इस कपल की तस्वीर और अपनी बीवी के लिए लेटर होता है। बोयका इसकी बीवी से मिलकर इससे माफ़ी मांगने का फैसला करता है और इसे कुछ पैसे भी देना चाहता था, ताकि इसकी आने वाली ज़िंदगी में कोई मुश्किल ना हो। मगर मैनेजर को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि बोयका अभी भी रशिया में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था और अथॉरिटी को पता लगने पर वो इसे जेल में बंद कर देंगे। इसीलिए वो फेक पासपोर्ट बनाकर रशिया जाने का फैसला करता है। जबकि दूसरी तरफ हमें वेक्टर की वाइफ एल्मा दिखाई जाती है, जो कि अपने हस्बैंड का फ्यूनरल अरेंज कर रही थी। वेक्टर के जाने के बाद वो दुनिया में अकेली रह गई थी। वहीं पर हमें क्राइम की दुनिया का बोझ जुराब दिखाया जाता है, जिससे वेक्टर ने काफी ज्यादा पैसे उधार लिए थे, जो वो अब चाहता था कि एल्मा उससे शादी कर ले,
मगर अल्मा इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और कहती है कि वो मेहनत करके इसके पैसे वापस कर देगी। जैसे ही बोइका वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि वेक्टर की बीवी को कुछ लोग गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जा रहे हैं। मजीद इन्वेस्टिगेशन करने पर इसे पता चलता है कि वो जुराब के इलीगल फाइट क्लब में वेटर्स का काम करती है, जो इसके साथ बिल्कुल गुलामों जैसा सलूक करता था। बोइका जुराब के फाइट क्लब में जाता और इससे बातचीत करने की कोशिश करता है, जो जुराब के लोग इसे रोकते और इसे क्लब से बाहर निकाल देते हैं। बोइका इनसे लड़ना नहीं चाहता था, वो सिर्फ अल्मा से बात करना चाहता था, इसीलिए वो इनसे पूछता है कि वो कब इससे बात कर सकता है, लेकिन जुराब इसे अपनी प्रॉपर्टी समझता है और अल्मा से इसे बातचीत नहीं करने देता। इसीलिए वो अपने गार्ड को इसे सबक सिखाने का कहता है, मगर बोइका इन सब की खूब अच्छी तरह कुटाई करता है, जो कि जुराब इसके स्किल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और इसे अपने क्लब में सिक्योरिटी के तौर पर ड्यूटी ऑफर करता है, मगर वो इनकार कर देता और कहता कि वो सिर्फ अल्मा से एक बार मिलकर बातचीत करना चाहता है। नेक्स्ट डे बोइका चुपके से अल्मा के घर जाता और इसे इसके हस्बैंड का लेटर देता। अल्मा इससे पूछती कि क्या वो वेक्टर की लास्ट फाइट वाले शख्स को जानता है, जो कि बोइका कहता है कि लास्ट फाइट उसकी मेरे से हुई थी, मगर उसकी डेथ एक इत्तेफाक थी, वो इसे मारना नहीं चाहता था। ये सुनकर अल्मा गुस्से में आ जाती और इसे यहाँ से निकल जाने का कहती है। नेक्स्ट डे बोइका जुराब के क्लब में जाता और इसके क्लब में फाइट करने के लिए तैयार था। तभी इन दोनों के बीच एक डील होती है कि अगर बोइका इसके क्लब में 3 फाइट जीतता है तो वो अल्मा का सारा कर्जा माफ कर देगा, मगर वो इस दौरान पुलिस और अथॉरिटी को इससे दूर रखेगा, क्योंकि जुराब जानता था कि वो फेक पासपोर्ट पर रशिया आया हुआ है। नेक्स्ट डे रास्ते में जाते हुए इसका सामना अल्मा से होता है, जो इसे कहती है कि इसे किसी की बीक नहीं चाहिए, जबकि बोइका कहता है कि वो ये सब कुछ सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है। नेक्स्ट बोइका एक लोकल जिम में जाकर मैच से पहले प्रैक्टिस करने लगता है, मगर तभी वहां एक बुली बॉय आता और इसे प्रैक्टिस करते हुए तंग करने लगता है, जो बोइका इसे एक ही किक में नॉकआउट कर देता है। आखिर पहली फाइट का दिन आ जाता है, जिसमें बोइका की पहली फाइट एक लोकल फाइटर से थी। बोइका जैसे डेंजरस फाइटर के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता। बोइका इसे मुक्का मारकर मारने ही वाला था, मगर वो हार मान लेता है, जिस पर वो इसे छोड़ देता। फाइट के बाद अल्मा इसे ड्रिंक पेश करती। बोइका इससे किसी जिम के बारे में पूछता है जहां पर वो ट्रेनिंग कर सके, क्योंकि लोकल जिम क्लब इसके स्टैंडर्ड के नहीं थे। अल्मा कुछ देर सोचने के बाद इसे अपने घर बुलाती, जहां वो इसे अपने हस्बैंड वेक्टर का ट्रेनिंग सेंटर इसे यूज करने का कहती है। आहिस्ता आहिस्ता अल्मा को इसकी मौजूदगी की आदत होने लगती है। बोइका का नेक्स्ट मैच का दिन आ जाता है, जो कि वो देखकर हैरान था, क्योंकि इसका ये मैच 2 वर्सेस 1 था, जो कि सामने वाले दोनों भाई थे। तभी जुराब बताता है कि ये इसका क्लब है और यहाँ पर फाइट इसके रूल्स के मुताबिक होगी। मैच शुरू होता है, जो कि बोइका के लिए बहुत ही ज्यादा टफ था, क्योंकि जब वो एक को मारने की कोशिश करता था तो दूसरा इस पर हमला कर देता। बोइका बहुत ही मुश्किल से इनसे फाइट कर पा रहा था। इसी दौरान एक फाइटर इसकी कमर में डबल किक मारता है, जिससे इसकी रीढ़ की हड्डी की पुरानी दर्द निकल आती है। ये तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन तभी ऑडियंस में इसकी नजर अल्मा पर पड़ती है और इसके बाद वो अपनी पूरी पावर से इन पर झपटता है और दोनों को नॉकआउट कर देता है, जो कि ऑडियंस इसके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाने लगती है, क्योंकि वो इसके जीतने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट डे जुराब अल्मा के घर आता और इससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, और जब वो इसे अपने से दूर करती तो वो इस पर इल्जाम लगाता है कि इन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है। मजीद वो कहता है कि वेक्टर की डेथ कोई हादसा नहीं थी, बल्कि उसने जानबूझकर फाइट के दौरान इसे मारा था। अल्मा को इसकी बात पर यकीन तो नहीं था, मगर जुराब के अल्फाज इसके दिमाग में घूमने लगते हैं। नेक्स्ट डे बोइका को इसके मैनेजर का फोन आता है, जो इसे फौरन वापस आने को कहता है, क्योंकि नेक्स्ट मैच से पहले मीडिया वाले इसका इंटरव्यू करना चाहते थे, मगर बोइका इसे पोस्टपोन करने को कहता है, क्योंकि अभी यहाँ पर इसका लास्ट मैच बाकी था। बोइका वापस घर आता तो अल्मा इससे वेक्टर की डेथ के मुतालिक पूछती है। वो बताता है कि उस फाइट से पहले इसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल और तकलीफों में गुजर रही थी। इस फाइट का जीतना इसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत रखता था, मगर फाइट में पहली बार नॉकआउट होने पर वेक्टर ने हार ना मानी और इसी तरह दूसरी और तीसरी बार इसे मारने पर इसकी डेथ हो गई, जबकि इसका मकसद उसे मारने का बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ये सब कुछ कर रहा है। नेक्स्ट फाइट का दिन आ जाता है, जिसमें इसे जुराब के सबसे बेस्ट फाइटर एग्वार से लड़ना था, जो कि पहले दिन से इसे मारने की धमकियां दे रहा था। फाइट शुरू होती है, जो कि ये फाइट इसके लिए बहुत ज्यादा टफ थी। एग्वार का मेन फोकस इसकी बैक पर मुसलसल हिट करना था और आखिर वो इसे शदीद कमजोर कर देता है, मगर अचानक से बोइका की डबल फ्लाइंग किक से मैच की तमाम सिचुएशन चेंज हो जाती है
और आखिर वो इस पर मुसलसल हमला करके इसे नॉकआउट कर देता है। एल्मा बोयका को जीतते हुए देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि आखिर इसका तमाम कर्जा बराबर हो गया था। मगर जोराब बोयका के पास आता और कहता कि अभी एक और फाइट बाकी है, जो कि जोराब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता क्योंकि कुछ ही देर में बुदापेस्ट में इसकी जिंदगी की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट होने वाली थी। बोयका अपने मैनेजर को फोन करता और नेक्स्ट डे तक मैच पोस्टपोन करने को कहता है। जोराब हर सूरत बोयका को हराना चाहता था और इसीलिए वो कोशमार को फाइट के लिए अपने क्लब में लाता है, जो कि फाइट के दौरान किलिंग नेचर की वजह से बहुत ज्यादा फेमस था। आखिर फाइट शुरू होती है, जो कि बोयका पहले से ही बहुत ज्यादा थक चुका था, इसीलिए इसका कोई भी हमला कोशमार पर कारगर नहीं होता, जबकि कोशमार इसे उठाकर जमीन पर मारता है, जो कि जल्द ही इससे महसूस होता है कि बोयका नॉकआउट हो गया है। लेकिन इसी दौरान बोयका उठकर इसे डबल किक मारता और इसके बाद इसे जमीन पर लटाकर इसका बाजू तोड़ देता। नेक्स्ट किक मारकर इसे रिंग से बाहर फेंक देता है और इसके साथ आखिर वो ये मैच जीत जाता है। मगर जोराब अभी भी एल्मा को इसके साथ जाने देने के लिए तैयार नहीं था। तभी इसके लोग बोयका पर हमला करके इसे शदीद जख्मी कर देते हैं, जबकि जोराब एल्मा को लेकर वहां से भाग रहा होता है, जो कि बोयका की नज़र इस पर पड़ जाती है। बोयका गुस्से में एक बार फिर से उठ खड़ा होता और डंडे से इसके तमाम लोगों को मार देता है और बाहर जाकर जोराब को रोकता, लेकिन इसी दौरान जोराब बोयका की टांग पर गोली मार देता। मगर इसके बावजूद बोयका इसका गला दबाकर इसे मार देता है। एल्मा इसे बचाने के लिए वहां से ले जाने की कोशिश करती है, मगर बोयका कहता है कि वो इसकी मदद ना करे, बस इसे माफ कर दे। इसी दौरान पुलिस वहां आ जाती है और इसे गिरफ्तार करके ले जाती है। तब भी वो सेम अल्फाज कह रहा था कि क्या इसने इसे माफ कर दिया है, मगर वो कुछ जवाब नहीं देती। कुछ महीनों बाद एल्मा बोयका से जेल में मिलने आती है और कहती है कि इसने इसे माफ कर दिया। ये वो अल्फाज थे जिसे सुनने के लिए बोयका ने अपना फ्यूचर दांव पर लगा दिया था, जो कि आखिर इसे बहुत ज्यादा रिलीफ देते हैं। लास्ट में बोयका जेल के अंदर फाइट करता हुआ दिखाया जाता है, जो कि अब भी इसे कोई नहीं हरा पाया था और अब भी इसने अनडिस्प्यूटेड का टाइटल थामा हुआ था और यही फिल्म का आखिरी सीन था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।